माया साथ न हो। इन माया जग मोहे, इन माया इन माया जग मोहे, इन माया जग मोहे। बिरला बूझे बाबा माया साथ न हो। बाबा माया साथ न हो। इन माया जग मोहे, इन माया इन माया जग मोहे, इन माया बिरला बूझे बाबा माया साथ न हो। बाबा माया साथ न हो। मन वाली किरसाणी करनी, सरपणी तन खेत। मनहाली किरसाणी करनी, सरपाणी तन खेत। नाम बीज संतोष सुहागा, रख गरीबी वेश। नाम बीज संतोष सुहागा, रख गरीबी वेश। पाओ करम कर जमसी, पाओ करम कर जमसी। से कर पागट देख बाबा माया साथ न हो। बाबा माया साथ न हो। इन माया जग मोहे, इन माया इन माया जग मोहे, इन माया
साथ न होए। बाबा माया साथ न होए। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਪੈਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ, ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸਨ ਔਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਏ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਸੱਦ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
वैद बुलाया वैद जी पकड़ ढंडोले बांह। पर गुरु साहब कहते ने भोला वैद ना जाने कि ये वैद भी नहीं जानता ते घरदे भी नहीं जाने कि मैनू कोई बीमारी है। ये सब समझते ने मैं बीमार हाँ, पर करक करे के मन मेरे तो दिल विच कसकां पै रही ने उस प्रीतम वास्ते। बस बीमारी तो यही कदे जदों चुप हो जाते ने तो आंढे गुआढ़ी भी कहते ने मैं तो कालू जी नूं, और इन्हों भी शक पैंदा किधरे भूत प्रेत ना चिंबड़िया हो, किधरे बाहरली साया ना हो। सियाणियां नूं सद के उसका इलाज करवाउंदे। हैरानी की गल है जदों बीमारी लई वैद नूं सद्या तां वैद तां उपदेश लै गया, जदों भूतां प्रेतां वास्ते सियाणियां नूं सद्या वो भी उपदेश लै गए। पर माता पिता ने उपदेश ना लिया। अब पिताजी कह लगे नानक मैं तेनों इसलिए नहीं सदया कि मैनू उपदेश दे, मैं तो तेनों कहना सी कि जे तू कमाई करदा होवे तो मैं तेरा विआह करा। तो पिताजी कह लगे देखना अपने खेत वेले पे ने, मैं कितने चाह नाल सांभ रखे सन कि पुत्र होवेगा खेती करेगा, कितनी भोए खाली पई है अपनी, तो खेती कर। तो गुरु नानक साहब कहते ने पिता जी मैं जेड़ी खेती कर रहा उस विचों मैनू वेल मिले तां मैं तुहाडे खेतां विच खेती करा। पुत्र तू केड़ी खेती कर रहे हैं? भावें पिता जी नूं समझ नहीं लगी कि केड़ी खेती कर रहे ने, पर गुरु जी पिताजी नूं संबोधन होके दस रहे ने कि मेरा मन हाली है ते जिहड़ी किरसानी वो मेरी करनी है। शर्म दा पानी ये तन दे खेत नूं दे रहा, इस विच नाम दा बीज ते संतोख दा सुहागा वाड़ गरीबी दी कीती हुई ये खेती मैं कर रहा हाँ। इस तो मैनू वेल नहीं, जे वेल मिले तो तुहाडे खेतां विच आके भी खेती करा। मन हाली किरसानी करनी सर्व पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश, पाओ करम कर जम सी, पाओ करम कर जम सी, से कर पागट देख बाबा माया साथ न होए, बाबा माया साथ न होए। इन माया जग मोहिया, इन माया इन माया जग मोहिया, इन माया बिरला बुझे बाबा माया साथ न हो, बाबा
जे खेती करन नूं मन नहीं करदा तां खत्रियां दे पुत्र दुकानां करदे ने। तू दुकान कर ले, हट्टी कर ले, मैं तेनों दुकान पा दिंदा। तो गुरु जी कहन लगे, पिता जी जिहड़ी दुकान मैं करदा पिया उस चों वेल नहीं। तां पिता जी हैरान हुंदे ने कि बेटा तू किहड़ी दुकान करदा, तेरियां गल्लां समझ नहीं आउंदियां। तां गुरु जी कहंदे ने, तेरा हट्टी करन नूं दिल नहीं करदा तां व्यापार कर ले, सौदागरी कर ले। अजकल घोड़ियां दा व्यापार बड़ा अच्छा है। पिता जी जेड़ा मैं व्यापार करना पिया, सौदागरी करना पिया, उस तो वेल नहीं। बेटा तू केड़ी सौदागरी करना पिया, मैनू तां वेला ही नजर आउंदा और ना तेरियां गल्लां समझ आउंदियां ने। और गुरु साहब समझाउंदे हैं कि केड़ी सौदागरी। सुन सास सौदागरी सत घोड़े ले चल, खर्च बन चंगियाइयां मत मन जाने कल।
होर कोई काम नहीं करना तो नौकरी कर ले। तैनू मैं कोई नौकरी दिवा दिंदा हां, नौकरी कर, माया कमा, फिर मैं तेरा रिश्ता कर दूं ते सुख भी ले। जवान पुत वेला चंगा नहीं लगता। तो गुरु साहब कहते ने पिता जी जिहड़ी नौकरी मैं कर रहा सच्ची सरकार दी, उस तो मैनू वेल नहीं। जे वेल होवे तां जिहड़ी नौकरी तुसीं कहंदे हो भी कर लवां। तू किहड़ी नौकरी करदा पिया? तां गुरु जी दस चाकरी मन नाम कर कम, लाचित कर चाकरी मन नाम कर कम, बन बगिया कर तावनी, तन को आखे तन, नानक वेखे नजर कर, नानक वेखे नजर कर, चढ़े चौगन बाबा माया साथ न हो, बाबा माया साथ न हो। इन माया जग मोह गया, इन माया इन माया जग मोहिया, इन माया जग मोह बिरला बुझे कोय, बाबा माया साथ न हो, बाबा माया साथ न हो। गुरु जी मक्के तो पार रोम शहर विच पहुंच गए। पादरियां नूं मिले, उन्हां ईसाइयां ने अपना दुख रोया। कि कारू बादशाह सानू धिंगो जोरी मुसलमान बना रहा। जेड़ा ईसाई मुसलमान नहीं बनता उसनों तलवार दे घाट उतार दिंदा है। अते गुरु साहबां ने उसकी राजधानी विच लोग भुखे वेखे सन, नंगे वेखे सन, तन ते कपड़ा नहीं, बुरी हालत है। और गुरु साहब तो गए ही इसे करके ने, चढ़िया 100 दिन धरत लुकाई। जदों बेबे नानकी ने दोनों साहबजादियां नूं अगे कीता तां गुरु जी ने आख्या सी कि जेकर लाल सब रब दे दुखी दिसन
ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਖੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰ ਤੋਂ ਲਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੂ ਨੇ 40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਔਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਾਰੂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਚਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ, ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਬਰ ਖੋਦ ਲੈ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਾਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਕਾਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੇ ਕੋਏ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋ, बाबा माया साथ न हो। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ 2 ਝੋਲੇ ਲਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਭਰਮ ਤੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੋ ਝੋਲੇ ਲੈ, ਦੋ ਝੋਲੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਾਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਫਕੀਰ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हैरानी की गल है, फकीरां वाला वेस ठीकरियां इकट्ठियां कर रहे हैं, झोले भर रहे ने ठीकरियां, भिक्षा मंग रहे हो तो जचदा भी है। पर ये फकीर ठीकरियां इकट्ठियां कर रहे हैं। रुकिया, पूछा, आखिया भी बड़ी हैरानी की गल है, तुसी फकीरां वाला वेश धारण करके ठीकरियां इकट्ठियां कर ये करनियां की नहीं? गुरु जी की चाहते सन, यही तो समा बनाना चाहते सन और बन गया। गुरु जी का ढंग ही ऐसा हुंदा सी। जदों गंगा जी गए तो जिथे चढ़ते वाल नूं पानी दे रहे सन, गुरु जी पश्चिम नूं पानी देने लग गए। सूरज लहंदे वाल पानी देने लग पे। तरीका है समझाने का कि कोई सवाल तो करे फिर मैं जवाब दिया। कारू ने भी सवाल किया कि की करनियां ने। गुरु साहब कहने लगे, ये ठीकरियां जदों मैं मर के जावांगा ना उस प्रभु की दरगाह विच ये नाल लै जावांगा, इसलिए मैं ठीकरियां ही इकट्ठियां करदा रहिंदा हाँ जदों दी सुरत संभाली है। बड़े भंडार भरे ने ठीकरियां दे, ये मैं नाल लै जाणियां ने। तां कारू ने ठहाका मारिया, जोर दी हस्सिया, कहण लग्या अज तक तू ठीकरियां भी लग्या है उस दरगाह विच? तो गुरु जी मुस्कुरा के कहने लगे कि मैं तो सुनिया है कि इस देश का बादशाह कारू जिसने 40 गंज जोड़ रखे ने उसने भी नाल ले जाने में। तो कारू के पैरों थल्लों जमीन निकल गई, जमीन खिसकन लगी कारू के पैरों थल्लों। उसने सोचा कि अज तक इतना लाजवाब किसी ने नहीं सी कीता। समझ तो आई पर भाई मैल बड़ी लगी सी, इतनी जल्दी नहीं ले सकती। और बाबा जी का चेहरा दर्शन करके इतना आनंदित होया, कहने लगा महाराज कृपा करो आओ मेरे महलों में। महलों में चले गए, रोज सत्संग होने लगा।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਰੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਸੂਈ, ਇਹ ਸੂਈ ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਈ ਲੈਂਦਾ ਆਵੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਸੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਰੂ ਇਹ 40 ਗੰਜ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਈ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਵੰਡ ਦੇ। ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਦੇਗ ਚਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਵੰਡ ਦੇ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਗ ਚਲਾਵੋ ਸਗਲੇ ਦੇਸਨ। ਇਹ ਕਾਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਦੇਗ ਚਲਾਵੋ ਸਗਲੇ ਦੇਸਨ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ਨ। ਕਾਰੋ ਸਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋ ਬਾਬਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋ ਬਾਬਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਖੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ,
जवानी की मस्ती में तुरे फिरदे ने, ये कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो गुरमुखो हर एक बजुर्ग नूं, हर एक पिता नूं ये भरम देखो, जिन्हां दे सिर ते पिता नहीं रहे उन्हां दी भी रोटी चल रही, वो भी कमाउणगे, वो भी खाणगे और खांदे। एक भरम है, वहम है, मुखालता है। हर एक पिता सोचता है कि मैं ही कमा के दिंदा, मेरे पुत्र तां ऐसे ही। गुरु जी कहण लगे, चंगा वे बुजुर्गा, साडा तेरे नाल वचन होया, असीं तुठे हां, तैनूं मुक्ति जरूर देनी, जे हुण नहीं लैणी फेर सही। गुरु जी चले गए। कुछ देर बाद फिर उधरों लंघदे उस खूह ते आए, तां हुण वो नौजवान पुत्र ने, उन्होंने सेवा की। पुछया तुहाडा बजुर्ग किथे? कहण लगे जी जिस दिन तुसीं आए सी थोड़े दिन बाद शरीर छड्ड गया सी। तां गुरु जी ने अंतरयामी सतगुरु घट घट दियां जाननहार त्रिलोकी दे मालक दिव्य दृष्टि नाल वेखिया, क्योंकि उन्होंने पता सी कि बजुर्ग हाले बाहर नहीं जा सकता। मोह दियां तड़ावां इतनियां जबरदस्त बजियां होईयां ने बई, जिन्हां दा मोह इतना ज्यादा बजिया रहिंदा वही फिर प्रेत बन के उन्हां ही घरां विच रह जांदे ने। उन्हां दी रूह उत्थे ही भटकदी रहिंदी है, उन्हां नूं मुक्ति नहीं मिलती। गुरु जी ने वेख्या कि इन्हां दी पंजाली विच बैल बन के जुपिया होया है, खेती कर रहा है और अपने पुत्रां दियां सोटियां पराणियां खा रहे। गुरु जी उस पंजाली विच जुपे हुए बैल के पास गए, सिर ते हथ रखिया, मेहर कीती। उसनूं आख्या, क्यों बई, हुण तां मोह दियां चोटां खा रहे हैं, हुण तां इन्हां पुत्रां दियां पराणियां खा रहे हैं, हुण ही मुक्त हो जा। उसने सिर मार दिता। उसकी आत्मा चों आवाज आई कि जितने दा मैं मरांगा उतने दा इन्हां नूं होर लैना पवेगा। कोई मर के बैल बने ये तो बाबा जी की नजर वेख सकती है, पर असी इतना जरूर वेख्या कि मनुष्य जन्म विच रहिंदियां होया बदो बदी पुत्रां दी गृहस्थी पंजाली विच सिर जरूर दे रखते हैं और धीआं पुत्रां दे मोह दियां चोटां खांदे ने। सारी उम्र इवें वो तो बैल बन के ही बैल की जून भोग रहा सी। इत्थे असीं मनुष्य वेखे ने जिहड़े बैल की जून भोगदे ने। बदो बदी पंजाली विच सिर दे रखना तो बैल की जून है, मनुष्य। गुरु जी ने तो आख्या कि मुक्त हो जा, बस कोई ज्यादा चिंता न कर, ये आपे कमाउणगे खाणगे, पर ऐसी किसी विच बेफिक्री नहीं आ। ऐसा मार्ग, ऐसी पूरी शांति की किसी के हाथ में नहीं है। सब अशांत ने अपने धीआं पुत्रां करके। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोई। इस मोह दियां तड़ावां च बझिया हुआ इंसान, गुरु साहब कहते हैं, कोई सुखी देसी नहीं रहा मैं। तो गुरु जी फिर चले गए। भाई मरदाना जी हसदे ने, सच्चे पातशाह ये बैल बन के चोटां खा रहा है पर इसने मुक्ति फिर भी नहीं ली। गुरु जी कहते भाई मरदाना, इन माया जग मोहिया, इन माया इन माया जग
सूझे को बाबा माया साथी न हो, बाबा माया साथी न हो। कुछ देर बाद फिर आए, उसके पुत्र मिले, पूछया बई वो बैल किथे? कहन लगे जे तुसी गए तो दूसरे दिन चढ़ाई कर गया। ये गुरु जी का कौतक, उसका बेड़ा पार करना, नहीं तो पता नहीं कितने कितने बड़े बैल दियां जोना भोगदा, कितनियां चोटां खांदा। बई सच्चे पातशाह टुट पए सी उस खा मुखा पार करने वाली गल। जिसने सतगुरु दयाल हो जावे फिर उसने पाप पुण्य नहीं देखता, गुण अवगुण नहीं देखता। गुरु जी दयाल हो गए। फिर पहुंचे, पूछया वो बैल किथे? कहने लगे जी चढ़ाई कर गया, मर गया। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि हुण तां घर अंदर कुत्ता बन के पहरा दे रहा है। बैल की जौन तो कुत्ते की जौन चाल। मरदानिया हुण तां आपां नूं घर जाना पवेगा, क्यों गरीब निवाज? मरदानिया हुण तां वो बिरध कुत्ता बन के पहरा दिंदा है, घर विच रहिंदा। चल पे घर नूं आए, प्रशादे की बुरकी पाई, कुत्ता नेड़े आया। गुरु जी ने सिर पे हाथ रखा, उसमें सोझी हो गई कि मैं कौन हाँ ते ये कौन हाँ। गुरु जी ने आख्या क्यों बई? मोह दियां चोटां खांदा खांदा इतनी गंदी जून विच पहुंच गए, हुण तेरा पारो तारा कर दईए। उसकी आत्मा चों आवाज आई, मैनू हाले मुक्ति की लोड़ नहीं, ये मेरे पुत्र बड़े अवेसले ने, ये बड़े अवेसले ने पुत्र मेरे। दिन भर रात सारी सुते रहंदे ने, अद्धे दिन होए तक जागदे ने। पिछवाड़ा नंगा है, चोर तां एक रात च लुट के ले जाण जे मैं पहरा ना दे। सारे बुजुर्गां नूं ऐसा ही खदशा रहिंदा है, भावें कोई कुत्ते दी जौन विच जावे जा ना जावे, पर मनुष्य जामे विच ही पहरा ही तो दिंदे ने। कई बुजुर्ग पुत्रां धीआं नूं वेल नहीं कह दिंदे ने बच्चियां दा ध्यान रखना, फिर कह दिंदे ने हुण बच्चियां नूं छुट्टियां ने, असीं घूम फिर आईए, तुसीं घर ख्याल रखना। पहरे तो सिवा ड्यूटी किहड़ी रह जांदी है, पहरा ही दिंदा है। पर ओहो जे बुजुर्गां नूं भी कहिए कि हुण नितनेम करया करो तां उन्हां दे पास भी समा नहीं। क्योंकि इन माया जग मोह। गुरु जी कहने लगे चंगा भाई तेरी मर्जी, होर चोटां खा ले। फिर गए, काफी समय बाद आए। गुरु जी ने पूछा बई वो कुत्ता किथे जेड़ा घर विच? आख्या जी तुसी गए तो थोड़े दिन बाद शरीर छड्ड गया। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि कुत्ते तो मर के उसकी आत्मा एक सर्प विच प्रवेश की। सप बनया होया सी। वो एक बार भंगूड़े विच खेलदे बच्चे वाल जा रहा सी, पड़ोसियां ने मारिया। बाणी च लिखिया है कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जी मरै। ऐसा चिंतन करदिया होया मौत हो जावे, पैसा पैसा सिमरदिया मौत हो जावे, तां कहंदे ने सर्प जौन वल वाला उतरे, उसनूं सप की जून लैनी पवेगी। ते दूसरी गल गुरु साहिबान ने सहस्कृति के श्लोकां विच ये दस दिता है कि जिसने गुरु नहीं धारण किया उसनूं भी इन्हां जूनां विच जाना पवेगा।
गुर मंत्र हीनस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रस्तन कूकरै सूकरै गर्द वै काकै सर्प ने तुल खल। कुत्ता बनना पवेगा, सूर बनना पवेगा, खोता बनना पवेगा, सर्प बनना पवेगा, कां बनना पवेगा। ऐसिया जोना विच जाना पवेगा। जिसने गुरु नहीं धारण किया, भाई गुरु भी धारण करो। जितनी देर गुरु नहीं धारण करते तो सिक्खी नहीं कमा सकते। सिक्खी की रहत मर्यादा उस दिन शुरू होगी जदों तुसीं पहला कदम रखिया, अमृत छक लिया, गुरु धारण कर लिया। अमृत भी छकाया जाना है। अमृत छकाउण वास्ते अपने नाम गुरुद्वारा साहब सत्कारयोग ज्ञानी जी पास ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿਤਵਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਪ ਜੋਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰਿਆ। सप की जून चो मारिया पड़ोसिया ने, फिर हुण भी घर की गंदी नाली विच उत्थे दा किरम बन के रह रहे। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या है। मरदाना जी ने कहा गुरु साहबा ने कि उस नाली विचों उस किरम नूं कढ ले। मरदाना जी ने उस गंदे नाले विचों उस कीड़े में कढ़िया, धो के साफ करके गुरु जी के पास रखिया। गुरु जी ने उसमें चुक लिया, फिर थले रखिया, अपना चरण लाया ते उसनों पुछया, समर्था दिती, पुछया भी हुण कल्याण कर दईए तेरा, हुण मुक्ति लैनी कि नहीं लैनी। हुण तां वो रो रहा सी तां ही कि हुण मेरी बड़ी बुरी हालत है, हुण कृपा करो, हुण कृपा करो, बख्श दे, भुल्लां बख्श दिओ, हुण मैनू मुक्ति दे दे, अपने चरनी ला ला। गुरु जी ने कृपा की, मुक्त कर दिता, मुक्ति बख्श दी। वो हुण देव रूप हो के घर के बच्चों को दर्शन दे रहा है और नाल उन्हां नूं कहंदा भी ये जगत गुरु बाबा जी तुहाडे घर आए बैठे ने, जितनियां मोह दीयां चोटां मैं खादियां ने तुसीं ना खाणी। आखिर सुख तां मुक्ति विच ही है, आखिर इत्थे ही पहुंचना पवेगा। पर तुसीं बैल बन के, कुत्ते बन के, सप बन के, कीड़े बन के ना पहुंचे। तुसीं हुण गुरु जी का उपदेश लै लओ तो तुसी मुक्त हो जाओ। साध संगत आपा भी किते ना करियो। असी बहुत हालत वेखदे इंसानां दी ऐसी विचरदे संगतां विच, जिन्हां दी हालत बैलां वर्गी है, घर विच कुत्तियां वर्गी हालत है, सप वांगू माया ते बैठे रहिंदे, किसी नूं हक नहीं देना अपना, मरण किनारे होए पे पुत्रां नूं नहीं दे सकदा। ऐसी हालत वो जिउंदे जागदे सर्प ने, फिर वही गंदगी के कीड़े ही बनना पैंदा है। उस तो बाद उस घर में वो हालत हो जाती है, फिर साह लेना मुश्किल होंदा है, तो फिर बंदा जाके रोंदा है, पिटदा है कि हुण मैं की करा। भाई हुण कोई की करे, तो पहला गुरु की गल ना सुन, उपदेश ना लिया, ते गुरु कृपा करे ये बैल बन, कुत्ते बन, सप कीड़े बन तो पहला ही सोझी आ जाए कि बाबा माया साथ न हो, बाबा माया साथ न हो। इन माया जग मोहिया, इन माया जग मोहिया,
साथ न हो बाबा, माया साथ न बाबा, माया माया साथ न, माया माया साथ न हो बाबा, माया साथ न हो, माया साथ न हो, माया साथ